जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों देखते हैं कुछ का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में पहला देखते हैं, मानव में हेलमिंथ जनित रोग है। मानव में हेलमिंथ जनित रोग है तो ये आपका सभी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार होती है। दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार होती है तो ये आपका फंगल के द्वारा यानी फंगस के द्वारा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी। यानी हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी। ये की आपका फिलिपो पकिनी द्वारा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है। तो ये आपका हैजा है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निर्दालु रोग के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निर्दालु रोग के लिए उत्तरदायी है। तो ये आपका टिप्नोसोमा है। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। यानी मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। तो ये आपका एंटीबायोटिक्स है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेलिओडिसिस क्या है। यानी मेलिओडिसिस क्या है तो आपका जूडो में पुराना दर्द है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता था। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता था। तो ये किया जाता था आपका बीसीजी किया जाता था। राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निमोनिया का रोगजनक है। यानी निमोनिया का रोगजनक है तो ये आपका हो जाएगा स्टेफिलोकोकस निमोनिया। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिप्थीरिया का लक्षण है। यानी डिप्थीरिया का लक्षण है तो ये आपका गला घुटना। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, निम्न में से किस कृमि के कारण पिलपाव होता है। निम्नलिखित में से किस कृमि के कारण पिलपाव होता है। तो ये होता है आपका फाइलेरिया कृमि के कारण। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से यौन संचालित रोग है। निम्नलिखित में से यौन संचालित रोग है तो ये आपका उपदांश हो जाएगा, सुजाक हो जाता है। यानी ए और बी दोनों होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ जनित रोग है। यानी निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ जनित रोग है तो कौन है ये आपका। या मलेरिया हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा। यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीबिए पेचिस का रोगजनक है। अमीबिए पेचिस का रोगजनक है तो ये हो जाएगा आपका एंट अमीबा हो जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्केरियासिस का संक्रमण होता है। एस्केरियासिस का संक्रमण होता है तो ये होता है आपका संदूषित जल व खाद्य से। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचालित रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचालित रोग नहीं है तो ये आपका स्कर्वी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स, चेचक और पोलियो में क्या समानता है? एड्स, चेचक और पोलियो में क्या समानता है? तो ये आपका ये विषाणु द्वारा होते हैं, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस द्वारा रोग होता है। हीमोफिलिस पर्ट्यूटिस द्वारा रोग होता है, तो होता है आपका काली खांसी होता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पशु का एक तीव्र वायरस रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित पशु के काटने से फैलता है? तो ये होता है आपका रेबीज होता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो ये कहता है वायरस को, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है? तो ये हो सकता है आपका स्कर्वी रोग हो सकता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये होती है आपका शिमला मिर्च में होती है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? तो ये आपका विटामिन सी है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क विटामिन की कमी के कारण होता है। शुष्क विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये होता है आपका विटामिन ए के कारण होता है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन्स रोग लक्षण नहीं है? तो ये आपका रतौंधी नहीं है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? यानी रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये होती है आपका विटामिन ए के कारण, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कम्प्लेक्स की समूह से संबंधित नहीं है? तो ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? तो मानव में रक्त थक्का बनाने के लिए ये आपका विटामिन के हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोग्लिसरॉल कहते हैं? तो ये कहते हैं विटामिन D2 को कहते हैं, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किस चीज़ की कमी है? तो आपका विटामिन डी की कमी है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। सॉरी, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है, तो होता है आपका बेरी रोग होता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड रक्त कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः रुधिर कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो ये नहीं किया जाता होगा कार्सिनोमा का, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर के ऊतकों की जांच ने किया जाता है, यानी कैंसर के ऊतकों की जांच में किया जाता है। देखिए तब का बायोप्सी की है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनियोस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, इसका अर्थ है केकड़ा है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, एक चिकित्सा प्रक्रिया जिसके दौरान ऊतक का एक छोटा सा नमूना शरीर के एक भाग से हटा दिया जाता है वो है आपका बायोपेप्सी है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर रोग कारकों को कहते हैं, यानी कैंसर रोग कारकों को कहते हैं, तो ये कदम का कार्सिनोजेंस कहते हैं, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? आनुवंशिक विकार है आपका थैलेसीमिया है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।